हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 19.3 हम सॉल्व करने वाले हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 18 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके जो पीछे वाला जो वीडियो था, मैंने एक्सरसाइज 19.2 कंप्लीट करा दिया है। अगर वो वीडियो देखना है या कोई भी क्वेश्चन में आपका डाउट आता है तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां से जंप करके आप कोई भी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी चैप्टर का कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे जाके इजिली आप समझ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 19.3 हम हर एक क्वेश्चन क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे, और इसी वीडियो में ये जो एक्सरसाइज है उसको हम फिनिश कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है स्टूडेंट। और स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर लीजिए तो उनको भी कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, वैसे तो नहीं करना चाहिए, फ्रेंडों को हेल्प नहीं करना चाहिए। ठीक है, हेल्प कर दोगे ज्यादा नंबर आ जाएगा। ठीक है, कोई ना, करना चाहिए, मैं ऐसे मजाक में कर रहा था। आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, द सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 21 and the product of first and third term exceeded the second term by 6 and find the 3 term। अब देखो, कोई भी नंबर तुम्हें बोले ना एपी में लेट करने के लिए, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, तो एपी में आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर को लेट करना पड़ेगा। और ये वाला कंसेप्ट मैंने बता दिया था, जो प्रीवियस जो आपका वीडियो था, जो ऑल कंसेप्ट इन वन वीडियो, सारा चैप्टर का निचोड़ दे दिया एक ही वीडियो में। वहां पे बताया था कैसे हम टर्म, कोई भी अगर टर्म हमें लेट करना है सॉरी, कोई भी टर्म अगर हमें एपी में लेट करना है, मतलब 3 टर्म हमें क्या करना है, एपी में लेट करना है, कोई भी नंबर 3 टर्म एपी में लेट करना है, या 4 टर्म एपी में लेट करना है, या 5 टर्म एपी में लेट करना है, तो कैसे हम नंबर को लेट करते हैं एपी में, वो सारा कंसेप्ट मैंने वहां पे बता दिया था। ठीक है, तो अगर नहीं देखे तो एक बार वहां पे जाकर देख लीजिए। तो सिंपली देखो, अगर 3 टर्म बोल रहा है लेट करने के लिए, हम लेट करेंगे लेट द 3 टर्म्स 3 terms be in AP are, क्या क्या हो सकता है बताओ, क्या क्या हो सकता है बताओ, a माइनस टी, a और a प्लस टी, एंड a प्लस टी, एंड a प्लस टी। ये 3 टर्म क्या है आपके एपी में, 3 टर्म ना मानना रहेगा। तो पहला टर्म क्या है, a माइनस टी है, दूसरा टर्म a है, और तीसरा टर्म क्या है, a प्लस टी है। ठीक है, 3 टर्म लेट करते हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। 4 टर्म लेट करेंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस 2d आना चाहिए। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन तीनों टर्म का जो सम है वो कितना है, दिया है, सम है कितना दिया है, 21 दिया है। मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स इज इक्वल टू कितना दिया है, 21। इन भाई तीनों को सॉल्व कर लो ना, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 21। ये डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3a इज इक्वल टू 21। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 7 21, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, हमें क्या करना है, इन तीनों टर्म की वैल्यू पता करना है, क्या क्या होगा। ठीक है, ये बात समझ, यहां तक समझ में आ गई। अब देखो, a की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि a की वैल्यू 7 होगी। अब दूसरा देखो, बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का हम प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो किसके इक्वल है, सेकेंड टर्म प्लस 6। मतलब सिंपल बोल रहा है कि आप सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट करा रहे हैं, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट करा रहे हैं। तो यहां पे लिख दो कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म एंड थर्ड टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया है, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म तुम्हारा क्या है, सेकेंड टर्म a है, a और प्लस 6, ये बोला है। तो फर्स्ट टर्म तुम्हें कितना दिया है, a माइनस डी, और लास्ट टर्म थर्ड टर्म क्या दिया है, a प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस 6। तो अब देखो, a की वैल्यू तुम्हें मिल गई है 7, तो 7 पुट कर दो। ये सिंपल क्या हो जाएगा, 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी, ए की वैल्यू हमने पुट कर दिया, और यहां भी 7 पुट कर दो, तो 7 प्लस 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस डी, तो a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब देखो 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ठीक है, इसको उधर भेज दो। जब उधर भेजोगे तो क्या होगा बताओ, आरएचएस साइड भेजोगे तो भाई क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 49, तो सब्ट्रैक्ट करोगे 3 तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा स्क्वायर तो अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस 36, तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 6 आ गया, मतलब डी की वैल्यू दो आएगी, एक प्लस और एक माइनस 6। तो देखो ए की वैल्यू पता चल गई और डी की वैल्यू पता चल गई, तो जो हमने टर्म लेट किया था वो ए और डी के ही टर्म में तो था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके ए और डी की जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका तीनों टर्म निकल के आ जाएगा। तो लो हम यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, तीनों टर्म क्या आ रहा है, पुट करके यहाँ पे देख लो भाई, क्या है नहीं पुट करते हो। लो देखो क्या दिया है, ए माइनस डी, तो यहाँ पे लिखो अगर डी की वैल्यू हम पॉजिटिव पुट करते हैं तो डी इज इक्वल टू 6 पुट करो, तो डी इज इक्वल टू 6 पुट करोगे तो ए की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना है 7 है, ए प्लस डी कितना हो जाएगा, तो 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13, ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला निकल के आ गया तीनों टर्म 1 7 13, ठीक है। अगर d इज इक्वल टू तुम एक क्या पुट करोगे, निगेटिव पुट करते हो तो d इज इक्वल टू माइनस 6 पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ, a माइनस डी इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 6 13 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा टर्म a इज इक्वल टू 7, तीसरा टर्म निकालोगे तो a माइनस डी a प्लस डी कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, तो ये दूसरा तुम्हारा इस तरीके से निकल के आ जाएगा 13 7 1, इस तरीके से तीन टर्म लेट कर सकते हो, तो ये दोनों तुम्हारा आंसर है, ठीक है, दोनों तुम्हारे आंसर है, ठीक है। दो आंसर आएंगे, एक डी इक्वल टू 6 पुट करोगे और एक डी इक्वल टू माइनस 6 पुट करो तो यही आएंगे, ठीक है। आपके बुक में यही आंसर दिया गया है, ये वाला आंसर दिया गया है, ठीक है, तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लिया जाए, और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना भाई, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर देना कि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये दिया है कि 3 नंबर आर इन एपी, 3 नंबर क्या है आपके एपी में है, इफ द सम ऑफ दिस नंबर आर 27 एंड प्रोडक्ट इज 648 तो फाइंड द नंबर। अब वही 3 टर्म भाई, 3 9 नंबर क्या है एपी में है तो वही लेट करेंगे कि लेट द 3 नंबर बी क्या हो जाएगा a माइनस डी, a एंड a प्लस डी आर इन एपी, ठीक है, ये हम इस तरीके से लेट कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि सम जो है इन तीनों नंबर का कितना है 27 है, तो तीनों को भाई सम कर दो, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी से डी कैंसिल आउट, ये 27 है, तो 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी ना 3 27 9 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अभी देखो प्रोडक्ट बोल रहा है, अब देखो इन तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 648, इन दोनों को प्रोडक्ट करा दो भाई, a माइनस डी हो गया एक a हो गया और एक a प्लस डी इज इक्वल टू 649 है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, आपको डाटा दिया गया है, ये डाटा दिया गया है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इंटू a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 649, a की वैल्यू पुट कर दो, इसे इक्वेशन 1 मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या कर दो पुट कर दो यहाँ पे a की वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करो a की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा a की जगह पे 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 648 दिया है ना, 648 दिया है, 649 दिया है, देखो तो क्वेश्चन में एक बार 648 दिया है स्टूडेंट, देखो 648 दिया है, मैंने 9 लिखा है यहाँ पे 648 ठीक है, तो ये आया है, बात समझ में आ रहा है।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब यहां से निकाल लो इसको, देखो यहां मल्टीप्लाई के इधर आके डिवाइड कर देगा, तो 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 648 डिवाइडेड बाई 9। तो 8 9 अठे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 64। 8 8 64 होता है। कितना टाइम कटेगा बताओ? बताओगे? 7 टाइम में, ठीक है? ठीक है, तो 63 और 4 यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 होगा। लो 9 2 18, ठीक है? 9 7 63 और 1 9 दूनी 18 72। ये कितना हो जाएगा? 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 72 माइनस 81, ठीक है? ठीक है, 81। तो यहां पे कितना हो जाएगा? -9 और ये माइनस डी स्क्वायर, माइनस डी स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √9। तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 3। तो डी की वैल्यू 2 आएगी, प्लस माइनस 3। तो सिंपली वही पुट करेंगे। हमने नंबर क्या लेट किया था कि अगर पुट हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, डी की वैल्यू 3 लेते हैं, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? एक ए माइनस डी था, एक ए था और एक ए प्लस डी था। तो ए माइनस डी कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू कितनी आई थी? 9, और 9 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा? 9 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा? 6। दूसरा 9 हो जाएगा, और तीसरा 9 प्लस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो 6 9 12, 6 9 12, ठीक है? ठीक है, ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है? ये तुम्हारा ये आ जाएगा। डी इक्वल टू अगर प्लस पुट करते हैं, तो अगर पुट करते हो डी इक्वल टू -3 पुट करोगे तो डी इक्वल टू -3, तो ए माइनस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस 3, मतलब 9 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, ठीक है? और ए इक्वल टू तो 9 रहेगा, और ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 6, ठीक है? बस कुछ नहीं चेंज हो रहा है यहां पे। देखो इसको पहला नंबर यहां पे 6 हो रहा है, दूसरा नंबर यहां पे कितना हो रहा है? 9 हो रहा है, और तीसरा नंबर यहां पे कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। लेकिन जब माइनस के केस में वहां पे क्या हो रहा है? फर्स्ट नंबर 12 हो रहा है, सेकंड नंबर जो तुम्हारा क्या हो रहा है? 9 हो रहा है, और थर्ड नंबर क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। बस इसका पोजीशन चेंज हो जा रहा है अगर डी इक्वल टू पॉजिटिव रखते हैं और नेगेटिव रखते हैं, तो ये दोनों तुम्हारा क्या हो जाएगा? दोनों तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आई होप कि क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, जिसको आप वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, ठीक है? मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको नीचे कर देता हूँ, ठीक है? पहले एक बार ऊपर एक बार हम पोस्ट करते हैं, उसके बाद से एक बार नीचे कर देंगे, रोक देंगे, तो आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है? नोट कर सकते हैं। लीजिए यहां तक नोट करिए, पहले यहां तक पहले आप नोट कर लीजिए वीडियो को पोस्ट करके। नोट हो गया? नोट हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, इसको भी पोस्ट करके नोट कर लो, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है कि इफ फाइंड द फोर्थ नंबर, 4 नंबर है, एपी में है, whose sum is 20 and in which the greater number is 4 times the least one। मतलब जो बड़ा नंबर है वो क्या है? 4 गुना है छोटे से। तो देखो 4 नंबर हमें लेट करना है एपी में, तो कैसे लेट करेंगे? लेट द 4 नंबर बी, क्या क्या हो सकता है? 4 नंबर लेट करना है तो कैसे लेट करोगे? बताओ कैसे लेट करोगे? ये होगा तुम्हारा a माइनस डी, एक a प्लस डी हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा? a प्लस 3d होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस हमें चाहता है 2d। तो जब इसको इसमें से मल्टीप्लाई करो तो कॉमन डिफरेंस 2d आ जाएगा, और ये तुम्हारा नंबर हो जाएगा a माइनस 3d, ठीक है? तो ये देखो ये तुम्हारा 4 नंबर एपी में बन गए। आर इन एपी, ये एपी में है, ये चारों नंबर, ठीक है? ये एपी में है, 4 नंबर हमने लेट कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनका सम जो है वो 50 है। तो सम भाई देखो सम दिया है 50 है, तो सम कर दो, तो a माइनस 3d प्लस a प्लस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी,
इज इक्वल टू 50। तो ये डी वाला टर्म सारा कैंसिल आउट हो जाएंगे, डी वाला टर्म सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ए 4a है तो 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 4, 50 डिवाइडेड बाई 4 तो काटो ये 2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। मतलब 25/2 क्या हो जाएगा, 25/2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, a की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो दूसरा इसमें कंडीशन क्या दिया है, दूसरा कंडीशन ये दिया है ना, जो ग्रेटर नंबर है वो क्या है, चरगुना है छोटे वाला से। तो सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर ये होगा, ग्रेटेस्ट नंबर ये होगा, ग्रेटेस्ट नंबर ये होगा, और सबसे छोटा नंबर क्या होगा, ये होगा। भाई 3D माइनस कर रहा था सबसे छोटा है, और इसमें 3D प्लस कर रहा था सबसे बड़ा ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस 3D ये क्या है, ये इसका क्या है, फोर्थ टाइम है, फोर्थ टाइम है किसका, लिस्ट नंबर का, तो a माइनस 3D का। इसको सॉल्व कर लो, तो a प्लस 3D इज इक्वल टू 4a माइनस 12d। a को एक तरफ और d को एक तरफ यहां पे कर दिया जाए, तो यहां पे 3d प्लस 12d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a माइनस a। d वालों को हमें LHS साइड भेज दिया है और a वालों को RHS साइड भेज दिया है। तो ये 15d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। 15d इज इक्वल टू 3a, तो 3 5 15, मतलब a इज इक्वल टू कितना आ गया, 5d आ गया। a इज इक्वल टू कितना आ गया, 5d आ गया। ठीक है, अब a की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो तुम्हें d की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, a की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू मैंने 25/2 पुट कर दिया, तो d की वैल्यू देखो क्या मिल रहा है, 5d है ना, तो ये 5 से 5 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से d की वैल्यू कितनी मिल जा रही है, 5/2 मिल जा रही है, d की वैल्यू 5/2 मिल जा रही है। ठीक है, तो a और d की वैल्यू पता चल गई, तब तुम्हें नंबर नहीं निकाल लोगे, नंबर तो आसानी से अब निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए कि नहीं निकल चाहिए, बस उसमें a और d की वैल्यू पुट करना है। तो देखो यहाँ पे a माइनस 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह पे 25 पुट करो और d की जगह पे 25/2, और d की जगह पे क्या पुट करो, d की जगह पे क्या पुट करोगे, 3 इंटू डी की जगह पे 5/2, तो कितना हो जाएगा 25/2 माइनस 15/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5। मतलब पहला नंबर क्या आ गया, फर्स्ट नंबर जो तुम्हारा था, ये फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर क्या है तुम्हारा, फर्स्ट नंबर 5 आ गया, पहला नंबर 5 आ गया। दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर जो है तुम्हारा क्या है, a माइनस डी है, तो a माइनस डी मतलब 25/2 माइनस 5/2 मतलब कितना हो जाएगा 20/2, तो 10 आ जाएगा। मतलब दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। निकल गया पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर a प्लस डी है, तो a 25/2 प्लस 5/2 मतलब 30/2 कितना आ गया 15, तीसरा नंबर 15 आ गया। चौथा नंबर a प्लस 3d है, तो 25 प्लस 3 इंटू 5/2, 25/2 है। ठीक है, तो 25/2 प्लस 15/2 मतलब 40/2 मतलब कितना आ गया 20। चौथा नंबर कितना आ गया 20, तीसरा नंबर कितना आ गया 15, तो नंबर कितना निकल के आ गया, तीनों नंबर निकल के आ गए, तीनों नंबर निकल के आ गए। पहले इसको यहाँ तक वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। ठीक है, यहां तक वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लिया जाए, नोट कर लिया जाए, इसको पहले नोट कर लिया जाए। ठीक है, नोट हो गया। मैं थोड़ा सा मूव करता हूं, अब ऊपर मूव करता हूं, ठीक है, क्योंकि वो ढक जाएगा वहां पे। ठीक है, तो पहला नंबर यहाँ पे क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पहला नंबर 5, 10, 15 और 20, ये चारों नंबर निकल के आ गए, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर होगा। बात समझ में आया? तो अब इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लो। नोट हो गया? मैं मूव करूं ऊपर, नीचे मूव करूं, मूव करूं, बताओ भाई, बोलो क्या सर, कैसे हम बोले, आप तो नहीं पता चल रहा है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है ना कि 3 नंबर एपी में है और उनका क्यूब जो है, उनका क्यूब जो है वो कितना है 248, तो फाइंड द नंबर। तो सिंपल वही 3 नंबर को हम कैसे लेट करेंगे एपी में, आपको पता ही है कि लेट द 3 नंबर्स बी, क्या क्या हो सकता है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये होंगे 3 नंबर आर इन एपी।
आर इन एपी। ठीक है, इनका सम दे दिया गया, तो सम इज इक्वल टू कितना दिया है 12। इन दोनों को सबको ऐड कर दो भाई, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 12। अब d वाले टर्म सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब 3a इज इक्वल टू क्या है 12। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 चौके 12, तो a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 4 आ गया। अब दूसरा ट्विस्ट देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सम ऑफ देयर क्यूब इज 28। अब इन तीनों नंबर का क्या करो, क्यूब कर रहे हो और उनको सम करो, तो क्या हो जाएगा 288 दिया है, तो क्यूब कर दो भाई, a माइनस डी का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस a प्लस डी का क्यूब इज इक्वल टू कितना दिया है 288 दिया है। अब a की वैल्यू सबको पता है भाई, a की वैल्यू सबको पता है, a की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो ये 4 माइनस डी का होल क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 4 प्लस डी का क्यूब इज इक्वल टू 288। सॉल्व कर लोगे, बताना पड़ेगा, बताओ क्या फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए क्यूब प्लस क्या बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको हम पूरे को क्या कर लेंगे, ए लेट कर लेंगे, और इस पूरे को क्या लेट कर लेंगे, बी लेट कर लेंगे, और इसको हम तोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, मैं साइड में कर लूं, क्या साइड में कर लूं, साइड में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, तो सिंपली a प्लस बी का, तो a प्लस डी, a प्लस डी, a माइनस डी होगा ना, a माने हो ना, a माइनस डी प्लस 4 प्लस डी, 4 प्लस डी। ठीक है, a माइनस डी, ये एक ब्रैकेट में हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू क्या है आपका a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। ये देखो, ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो चचोगे 16 प्लस डी स्क्वायर और माइनस 8d आ जाएगा, प्लस इसको ब्रेक करोगे तो चचोगे 16 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8d आ जाएगा, और इसको तुम ब्रेक करोगे, ये माइनस में है, माइनस में इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा a माइनस डी ए प्लस डी, तो चचोगे 16 माइनस डी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये ब्रेकेट क्लोज्ड। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, ये देखो माइनस डी, ये प्लस डी कैंसिल आउट, क्या बच रहा है यहाँ पे 16 16 32 डी स्क्वायर 2d स्क्वायर, डी स्क्वायर 2d स्क्वायर माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस 16 और ये प्लस डी स्क्वायर। लो भाई, इसको सॉल्व करोगे तो 8 32, ये 2d स्क्वायर और ये डी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3, ये देखो 16 घट जाएगा, 16 32 में से 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा ना, 2d स्क्वायर और ये d, मतलब क्या हो जाएगा 3d स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा इनका, इन दोनों का सम कितना हो गया, इसका क्यूब और इसका क्यूब का सम कितना आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, सिंपली हमने क्या लेट कर लिया, a इक्वल टू 4 माइनस डी लेट किया है, और b इक्वल टू क्या कर दिया है 4 प्लस डी, ये लेट कर लिया है, और ये फॉर्मूला का यूज किया है, ये फॉर्मूला का यूज किया है, इससे ब्रेक किया है और सिंप्लीफिकेशन किया है, तो ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों की जगह पे इन दोनों का सम कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, सिंपल 8 इंटू 16 प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, चौके 16 16 चौके 64 इज इक्वल टू 288। सिंपल 8, ये 16 प्लस 3d स्क्वायर, ये इधर प्लस किया हो जाएगा माइनस कर देगा, तो 288 माइनस 64, तो ये 4 इससे घट जाएगा, और इधर 2, ये 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 8 16 प्लस 3d स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब सिंपल यहां सिंप्लीफिकेशन कर लो, सिंप्लीफिकेशन कर लो, सिंप्लीफिकेशन कर लो, क्या वैल्यू आएगी देखो, 8 उधर जाकर डिवाइड कर देगा, तो 16 प्लस 3d स्क्वायर इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 और 8 8 64, 28 बचेगा, मतलब 16 प्लस 3d स्क्वायर इज इक्वल टू 28।
इधर जाके वो माइनस कर देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3d² इक्वल टू 28 माइनस 16, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो 3d² इक्वल टू 12, तो 3 4 जा 12, मतलब d² इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा +-2, d इक्वल टू +-2। ए की वैल्यू कितनी आई थी, ए की वैल्यू कितनी आई थी बताओ, ए की वैल्यू हमने कितना निकाला था, ए की वैल्यू यहाँ पे 4 निकाला और d इक्वल टू +-2 निकाला, d इक्वल टू +-2 निकाला, तो सिंपल a इक्वल टू हमने 4 फाइंड कर लिया और d इक्वल टू +-2, तब सिंपल नंबर निकाल सकते हैं। अगर d को तुम पॉजिटिव रखते हो तो इफ d इक्वल टू हम 2 टेक करते हैं, देन इफ d इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा a माइनस d इक्वल टू 4 माइनस 2 आ जाएगा, a की वैल्यू 4 है तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, और तीसरा नंबर a प्लस d मतलब कितना 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, तो 2 4 6 ये भी एक आंसर हो जाएगा। दूसरा अगर इफ केस दूसरा केस लेते हैं, अगर d इक्वल टू हम -2 पुट करते हैं तो a माइनस d इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 4 + 2 6 आ जाएगा, a की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, और a प्लस d इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ a की वैल्यू 4 - 2 मतलब 2 4 6 यहाँ भी आ रहा है, 2 4 6 यहाँ भी आ रहा है, दोनों में सेम ही आ रहा है, बस पोजीशन चेंज हो जा रहा है नंबर का और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव ले रहे हैं तो 2 4 6 क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 2 4 6 क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, आपका बुक में यही आंसर दिया है 2 4 6, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, नोट करोगे वीडियो को पॉज करके, ऊपर करो थोड़ा सा, लो इसको नोट कर लो थोड़ा सा पहले, ये यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से पहले एक बार यहाँ से क्या करिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए, वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट करिए, हो गया नोट, मैं नीचे मूव करता हूँ, ठीक है, अब वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा, उसको स्किप करके देख लीजिएगा, लो यहाँ तक ये, ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना वो सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर में 6 पे मूव करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्या है सेम है, तो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करा देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है स्टूडेंट कि द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10, तो फाइंड द एंगल। अब एक क्वाड्रिलेटरल होता है, एक क्वाड्रिलेटर में कितने एंगल होते हैं 4 एंगल होते हैं, अब 4 एंगल को एपी में लेट करना हो तो कैसे लेट करोगे, कैसे लेट करोगे बताओ, ए बी सी डी एंगल है बताना है, तो हम क्या करोगे लेट कर लोगे ऐसे कि लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी क्या क्या हो सकता है, 4 को हम चार टर्म लेट करते हैं तो क्या होता है a - 3d a प्लस डी सॉरी a माइनस डी फिर a प्लस डी फिर क्या होता है a प्लस 3d आर इन एपी ये एपी में है, ये इसका एंगल हो गया, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने एपी में ये लेट कर लिया, चारों एंगल इस तरीके से लेट हो जाएंगे, ठीक है, हो गया। अब इसका कॉमन डिफरेंस दे दिया d इक्वल टू 10, गिवन यहाँ पे क्या है, गिवन ये है कॉमन डिफरेंस मतलब d इक्वल टू 10 दे दिया गया, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, d इक्वल टू 10 दे दिया गया। अब देखा जाए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, d इक्वल टू 10 तुम्हें दे दिया गया है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे देखो क्या दिया है तुम्हें, अब एंगल निकालना है, तो सिंपल तुम्हें पता है कि वी नो डेट सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो सबको सम कर दो ना भाई, a - 3d प्लस a - d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, ये 3d वाले कैंसिल हो जाएंगे सारे, 3d d कैंसिल आउट हो जाएगा सारा, तो 4a इक्वल टू कितना हो गया 360, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4 9 36, a की वैल्यू 90 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई
19 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 19 आ गई। ए की वैल्यू 19 आ गई, डी की वैल्यू 10 है। अब एंगल निकल के नहीं आ जाएगा, सिंपल यहाँ पे जो जो वैल्यू पुट किया यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है? 19 है, और डी की वैल्यू क्या है? 10 है, तो सिंपल पुट कर लो। फर्स्ट जो एंगल आपका क्या है? आपका a माइनस 3d है, तो यहाँ पे पुट कर लो। a की वैल्यू कितनी है? 19, और d की वैल्यू 10, तो 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30। ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ? 70 ही होगा ना? 70 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, मैं एक बार आंसर भी देख लेता हूं। आंसर क्या दिया आपका? आंसर दिया है आपका 70 आ रहा है हमारा तो। अच्छा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो दिया है ना वो 10 दिया है, हम वहां 5 पुट करेंगे क्या? ठीक है ठीक है, देखो भाई d की वैल्यू, ये जो कॉमन डिफरेंस है ना यहाँ पे 2d होगा, 2d इक्वल टू 10 दिया है। क्यों? क्योंकि जब चार टर्म हम लेट करते हैं ना, चार टर्म हम एपी में लेट करते हैं, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? 2d होता है। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 2d आएगा। यहीं पे निकाल के देख लो ना, यहाँ पे a प्लस 3d माइनस a प्लस d, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? a प्लस 3d माइनस a माइनस d, तो ये क्या हो जाएगा? a से कैंसिल आउट, और d 3d और माइनस डी कितना हो गया? 2d आ रहा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2d आ रहा है। मतलब ये 2d की वैल्यू 10 दी गई है। क्या दी गई है? 2d की वैल्यू 10 दी गई है। ये 2d की वैल्यू 10 दी गई है तुमको। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया हमें भी। ठीक है, ये 2d की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 दी गई है। तो यहां से d की वैल्यू निकालोगे तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, d इक्वल टू 5 आ जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम d इक्वल टू 10 ना पुट करके हम क्या कर गए? d की वैल्यू 5 पुट करेंगे। ठीक है, तो 5 3 15 कितना हो जाएगा? ये 75 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है 75, तो पहला एंगल 75। दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? a माइनस डी है, तो 90 माइनस 5 कितना का हो जाएगा? 85 हो जाएगा। थर्ड एंगल कितना का हो जाएगा? a प्लस डी है, तो 90 प्लस 5 95 का हो जाएगा। फोर्थ एंगल कितने का हो जाएगा? फोर्थ एंगल a प्लस 3d है, मतलब 90 प्लस 5 15 105 का हो जाएगा। तो ये आपके तीनों एंगल निकल के आ गया है। कितने? 75, 90 और 105। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी कि चार टर्म दिया रहेगा तो जो कॉमन डिफरेंस बोला है, तो कॉमन डिफरेंस किसकी है? 2d की वैल्यू है। 2d की वैल्यू है, तो d की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये आपका एक्सरसाइज क्या होता है? 19.3 क्या होता है? फिनिश्ड होता है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? 19.4 एक्सरसाइज को क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना, और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।